नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या राहुल गांधी को सांसदी खारिज करने का नोटिस जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने ताबूत की आखिरी कील ठोक दी है। मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को सदन से बाहर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से कैसे बौखलाए हैं अमित शाह, और क्या राहुल गांधी की सांसदी गई तो उनको भी इंदिरा गांधी की तरह जेल होगी? इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे सदन के सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की जा रही है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि प्रमाण दो या माफी मांगो, किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को घेरा, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी भारतीय जनता पार्टी। मतलब एक बार फिर से वही खेल शुरू हो गया है। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। आपको बता दें, पहले भी राहुल गांधी पर इसी तरह से माफी मांगने का दबाव बनाया गया। कोर्ट ने सूरत कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो नहीं मांगी। आप अच्छे से जानते हैं कि सारे मोदी चोर हैं के मामले में राहुल गांधी नहीं झुके। राहुल गांधी की सांसदी चली गई, घर छिन गया, लेकिन राहुल गांधी एक माफी से बच सकते थे, फिर भी उन्होंने इस माफी को मांगना स्वीकार नहीं किया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राहुल माफी तो नहीं मांगेंगे। अब जब माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ सांसदी को खारिज करने का नोटिस लाया गया है। लेकिन इस नोटिस को लाकर कैसे अपने ही बनाए जाल में फंस गई है बीजेपी, पहले बयान सुनिए, फिर राहुल गांधी से पंगा लेना भारतीय जनता पार्टी को कितना भारी पड़ने वाला है उस पर आते हैं। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir. I will authenticate right now. I've got it. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. नो नो मिस्टर राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी, I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। तो सुना आपने, एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी बिना सबूतों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद है और मैं अपनी बात को ऑथेंटिकेट कर सकता हूं। इस पर आप देख सकते हैं कि स्पीकर बोलने का मौका नहीं देते, और तो और यहां तक कह देते हैं कि चेयर ने आपसे ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा है, मंत्री की बात का कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले तब तो राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया और अब इसी को टूल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने बिना सबूतों के आरोप लगाए हैं, इसीलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि शाम 5 बजे तक राहुल गांधी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। फिलहाल राहुल गांधी ने जवाब तो नहीं दिया। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है, खबर निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह के लाडले और करीबी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सांसदी खारिज करने का नोटिस आगे बढ़ा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर साइन कर दिया है, 118 सांसद स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि बिरला के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करने का नोटिस लेकर आई है। खेल समझिए, जो स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये एक प्रतीकात्मक प्रस्ताव है। इसमें आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत मौजूद है। ऐसे हालातों में बिरला की कुर्सी तो नहीं जाने वाली है, लेकिन हाँ, चर्चा तो हो सकती है, और चर्चा हुई तो स्पीकर बिरला को सफाई देना पड़ेगा, और सफाई देना पड़ेगा तो फजियत होगी। फिलहाल इसी फजियत से बचने के लिए आप देख सकते हैं कि उल्टा राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ
जिस तरीके से सांसदी खारिज करने का नोटिस लाया गया है, राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है क्योंकि एनडीए के पास बहुमत मौजूद है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें, ये जो निशिकांत दुबे नोटिस लेकर आए हैं, इसको पहले तो जांच समिति के पास भेजा जाएगा, फिर जांच समिति इसकी जांच करेगी और जांच होने पर जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो सजा हो सकती है। सजा के तौर पर फटकार कर, डांट कर भी सांसद को छोड़ा जा सकता है। संगीन मामलों में सांसदी खारिज की जा सकती है और उससे ज्यादा संगीन मामलों में सांसदी खारिज करने के साथ ही सांसद को जेल तक हो सकती है। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि पूरी सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी के खिलाफ सांसदी खारिज करने का नोटिस लाया गया है। मतलब जब स्पीकर ओम बिरला खुद कह रहे हैं सदन में कि अगर मोदी जी सदन में आते तो कुछ अप्रत्याशित हो जाता, उनकी जान को खतरा था, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को फंसाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आरोप लगा सकते हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो नोटिस आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा दांव है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ चला गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस आया है, इस नोटिस के तहत राहुल गांधी की सांसदी गई तो जेल हो सकती है। विशेषाधिकार हनन नोटिस की अगर बात की जाए तो इसी तरह का नोटिस इंदिरा गांधी के समय में भी लाया गया था। इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार किया है। फिर उसके बाद किस तरीके से इंदिरा गांधी की सांसदी चली गई, इंदिरा गांधी को जेल हो गई, आप जानते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, खेल उल्टा है, क्योंकि राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी कुछ बोला गया है उसके सबूत मौजूद हैं। और ऐसे हालातों में अगर जांच समिति के पास रिपोर्ट गई तो भारतीय जनता पार्टी भी बुरी तरीके से फंसने वाली है। फिलहाल राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की सांसदी खारिज करना भी बीजेपी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की सांसदी गई या फिर कि उनको जेल जाने की नौबत आई तो पब्लिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ी हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से फंस गई है। एक तरफ स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। फिलहाल विशेषाधिकार हनन का नोटिस भले ही न आए, लेकिन हाँ, सांसदी खारिज करने का नोटिस तो जरूर आया है। फिलहाल जिस तरीके से ये नोटिस का खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, अविश्वास प्रस्ताव वर्सेस राहुल गांधी के सांसदी खारिज होने के नोटिस में इस बार किसने तगड़ा दांव चला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।